नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पेपर लीक केस में एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई। अब तक 34 गिरफ्तार, 3 आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को बाप पार्टी नेताओं की खुलेआम धमकी, जान से मारने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रिश्वत कांड में फंसे विधायक के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली, विधायक पद से बर्खास्त करने की उठी मांग। राजस्थान की बहुचर्चित वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच लगातार तेजी पकड़ रही है। अब तक कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को 3 और आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ के लिए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इन आरोपियों में उमाराम, प्यारी और रमेश जाट शामिल है। जानकारी के अनुसार उमाराम और प्यारी को पहले ही एसओजी टीम ने हिरासत में ले लिया था। वहीं तीसरे आरोपी रमेश जाट ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद ही सरेंडर कर दिया। जांच में सामने आया कि रमेश जाट ने 3 लाख रुपए लेकर पेपर महेंद्र की प्रेमिका को उपलब्ध कराया था ताकि वह परीक्षा में पास हो सके। गौरतलब है कि महेंद्र की प्रेमिका को इससे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे मामले की निगरानी एसओजी के एडिशनल एसपी भवानी शंकर कर रहे हैं। सोमवार को तीनों आरोपियों को बांसवाड़ा की एडीजे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया। एसओजी का कहना है कि इस नेटवर्क में अभी कई और नाम सामने आ सकते हैं और जांच के दौरान और भी गिरफ्तारियां संभव है। पेपर लीक की इस साजिश ने एक बार फिर से सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डूंगरपुर जिले में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कार्य कर रहे अधिकारियों के साथ बीएपी के पदाधिकारियों द्वारा खुलेआम गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ये सब कोतवाली पुलिस के अधिकारियों और जाब्ते के सामने हुआ, जिनकी चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड शहर के मध्य अशोकनगर के पास स्थित अपनी भूमि पर नई आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए समतलीकरण का कार्य कर रहा था। इसी दौरान बीएपी के नेता, जिनमें सांसद एवं विधायक प्रत्याशी कांतिलाल रोध शामिल है, मौके पर पहुंचे और जेसीबी से कार्य रुकवाया। मौके पर मौजूद हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों के अनुसार बीएपी नेताओं ने खुलेआम धमकियां दी और दौसा के अधिकारी रविंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारियों को जाति सूचक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए वहां से भागने को कहा। एक अधिकारी ने जब ये स्पष्ट किया कि यह जमीन राज्य सरकार की है, तो कांतिलाल रोध ने कहा कि यहाँ की सरकार हम है, तुम्हारा कोई हक नहीं। ये पुलिस वाले का साथ लेके, ये पुलिस तो आज है, कल हम सत्ता में होंगे। नहीं सुनो आप, कल हम सत्ता में होंगे तब पुलिस हमारे साथ में रहेगी, तब तुम्हारे पे जिते पड़ा सकते हैं हम लोग। ये पावर है हमारे पास। यदि हम गलत हो ना, गलत है, आप गलत है, हम गलत होते तो हमको ये डोगरी की जमीन यहाँ से नहीं जाएगी। आप लोग यहाँ जेसीबी नहीं चला सकते। मालिकाना हक हाउसिंग बोर्ड का है, कोई मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, परंतु इसका वीडियो 2 दिन बाद बीएपी के ही सोशल मीडिया ग्रुप से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला चर्चा में आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अधिकारी खामोशी से खड़े हैं और बीएपी नेता उन्हें बार बार धमका रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने अब प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुझे नाम नोट करो। कहाँ के हो? बाहर चले जाओ। यहाँ सारे यहाँ पे गिलो के सारे अधिकार तुम खा गए हो। आपको अभी मारो, मुझे मारो, लट मारो ना। आप शांति रखो, सारे पुलिस वाले मारो मुझे। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उपखंड क्षेत्र में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चली और छोटी सरवन उपखंड के तहसीलदार को विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बीएपी के सांसद भाजपा की साजिश बताकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जयकृष्ण पटेल ने फर्जी मार्कशीट बनवाकर नौकरी हासिल की। यह भी भाजपा की साजिश बताई जा रही है। रावत ने बीएपी को भ्रष्ट और बेईमान लोगों की पार्टी करार दिया। पूर्व राज्य मंत्री दलीचंद माइडा ने कहा कि बीएपी के लोग दुष्ट प्रचार में माहिर है
और विधानसभा में प्रश्न लगाकर पैसे वसूलने वाली पार्टी है। पूर्व प्रधान राजेश कटारा ने भी आरोप लगाया कि बीटीपी बनने के दौरान गहलोत सरकार बचाने के लिए 10 करोड़ लिए गए और अब पैसे खत्म होने पर 10 करोड़ मांगने लगे हैं। 20 लाख की रिश्वत में फंसे जयकृष्ण पटेल के काले कारनामों का खुलासा होने के बाद जनता सच जानने लगी है। रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे सोपा और गांव-गांव जाकर बीएपी के भ्रष्टाचार और काले कारनामों को उजागर करेंगे। उनका कहना है कि बीएपी समाज को गुमराह कर विदेशी ताकतों के सहारे आदिवासियों को भी गलत राह पर ले जा रही है। जग जाहिर है, राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी विधायक द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना ये लोकतंत्र को शर्मसार करता है। तो बागीदरा के विधायक जयकृष्ण पटेल ने जो 20 लाख रुपए रिश्वत लिए और रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। और आंदोलन इसलिए कि रिश्वत उन्होंने ली, पैसे उन्होंने लिया और बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं और सरकार को कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा के लोगों ने और सरकार ने मिलकर उसको फंसाया। हमने कोई नहीं फंसाया, अपने कर्मों से फंसे। इसलिए हम जनता तक इनकी बात को ले जाना चाहते हैं कि बागीदरा के विधायक भ्रष्ट है, बेईमान है, रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया है और अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्ती आरोप लगा रहा है। राजस्थान के इतिहास में वागड़ और मेवाड़ के अंदर लोकतांत्रिक पहली घटना है। यहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, मामा बालेश्वर दयाल संत थे जो राजनीतिक सामाजिक चेतना का काम किया। गुरु गोविंद यहाँ से भक्ति आंदोलन का रास्ता बताया। ऐसी पवित्र भूमि को इन्होंने धूमिल किया है। ऐसे भ्रष्ट विधायक को 1 मिनट भी राजस्थान की विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान आदिवासी महासमिति का 11वां स्थापना महासम्मेलन बेणेश्वर धाम पर भव्य रूप से आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि रहे। महासम्मेलन की अध्यक्षता डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने की। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथियों में कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, सांसद चुन्नीलाल गरासिया, 84 विधायक अनिल कटारा, भंवरलाल परमार, कांतिलाल आदिवासी और भगवती भील प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा और मतभेदों को भूलकर समाज के विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने फिजूल खर्ची बंद कर शिक्षा को आगे बढ़ाने तथा आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और पुरखाई विरासत को संरक्षित करने का आह्वान किया। अध्यक्षता करते हुए सांसद राजकुमार रोत ने आगामी जातिगत जनगणना में दक्षिण राजस्थान के आदिवासी समुदाय को एक साथ भील जाति के अंतर्गत दर्ज कराने और अलग ट्राइबल कॉलम की मांग पर जोर दिया। भंवरलाल ने समाज में व्याप्त बुराइयों को तुरंत समाप्त करने का आग्रह किया। सम्मेलन में आदिवासी प्रथाओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सुधारकों की शिक्षाओं पर गहन मंथन हुआ। इस अवसर पर मोकजी भगोरा, भूपत सिंह, शंकरलाल, बंशीलाल कटारा, मेनका डामोर, राजमल रोत सहित सैकड़ों समाजजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन बसंत ननोमा एवं दिनेश मीणा ने किया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत घनोड़ा साबला रोड पर मोटा टांडा गांव के पास शनिवार देर रात 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अभी इलाज जारी है। हादसे में एक बाइक पर सवार वर्धा निवासी महेश और कल्पेश की, दूसरी बाइक पर सवार साबला निवासी सौरभ सोनी और बोडीगामा निवासी शुभम जोशी थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के अलग अलग हिस्से चकनाचूर हो गए और टायर तक फट गए। भिड़ंत के बाद बाइकें सड़क पर दूर तक घसीटती चली गई। सूचना मिलते ही मोटा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान महेश और शुभम जोशी ने दम तोड़ दिया, जबकि सौरभ और कल्पेश की हालत गंभीर बनी हुई है। कल्पेश के पैर में फ्रैक्चर है और दोनों के सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंदोड़ा बेणेश्वर रोड पर, मोटा टांडा से आगे बेणेश्वर रोड पर 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ंत हुई। उक्त दुर्घटना एक्सीडेंट में एक महेश रोत उर्फ मरता, पिता रूपजी रोत निवासी बरबोदनिया के पास का रहने वाला, उसकी दौरान इलाज मृत्यु होगी। और सामने वाला जो मोटरसाइकिल था उसमें भी शुभम जोशी की भी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। दोनों की लाश कल शाम को एमजीएच मोर्चरी में रखवाई हुई है। अभी दोनों की लाश का पोस्टमार्टम और पंचनामा वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
पेपर लीक केस में एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई, अब तक 34 गिरफ्तार, 3 आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को बाप पार्टी नेताओं की खुलेआम धमकी, जान से मारने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रिश्वत कांड में फंसे विधायक के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली, विधायक पद से बर्खास्त करने की उठी मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।